दोस्तों, क्या आपको पता है कि नोटपैड के अंदर एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिया गया है जिसका उपयोग करके हम नोटपैड के अंदर ही आसानी से इंटरनेट चला सकते हैं। यानी कि हम नोटपैड के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से गूगल के अंदर हम कोई भी चीज़ आसानी से टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई भी जानकारी, बिल्कुल उसी तरीके से नोटपैड के अंदर भी हम कोई भी चीज़ टाइप करके आसानी से सर्च कर सकते हैं। बस इसके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, चाहे हम मोबाइल से कनेक्ट करें या फिर लैन केबल से। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका हम उपयोग करके इंटरनेट चला सकते हैं, तो वो ऑप्शन दिया हुआ है नोटपैड में एडिट मेनू के अंदर, और उसका नाम है सर्च विथ बिंग। तो इसी ऑप्शन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से सिखाने वाला हूँ, ताकि इसका उपयोग करके आप बिना किसी ब्राउज़र को ओपन किए डायरेक्टली नोटपैड के अंदर जो भी आप सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा, जैसे गूगल के अंदर सर्च होकर ओपन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप इसके अंदर इंटरनेट आसानी से चला पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको जो भी स्टेप सिखाऊं वो सारे स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक नई फाइल ओपन हो गई है, नई फाइल क्रिएट हुई है, और इस नई फाइल में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ कि वो ऑप्शन आखिर है कहाँ। तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट मेनू में, और यहाँ पर जो मैंने आपको कई सारे ऑप्शन बताए थे, अंडू, फिर कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट, तो इन सारे ऑप्शन के यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सर्च विथ बिंग लिखा हुआ है, सर्च विथ बिंग। और इसके साथ ही इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है कंट्रोल ई। ये कंट्रोल ई शॉर्टकट की सिर्फ इसी के अंदर काम करेगा, बाकी सारे एप्लीकेशन में इसका अलग उपयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है सर्च विथ बिंग। तो ये बिंग आखिर है क्या, और इसका उपयोग करके हम सर्च क्यों कर पाएंगे, तो ये चीज़ पहले आपको यहाँ पर समझना है। फिर मैं इसका एग्जाम्पल पूरी तरह से करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंटरनेट का उपयोग करके हम इसके अंदर आसानी से गूगल की तरह ही सारी चीज़ें सर्च कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका अर्थ, इसका उपयोग सिखा देता हूँ, ताकि आप भी इसके बारे में समझ सकें। तो ये जो है, जिस तरह से गूगल एक सर्च इंजन होता है, गूगल को क्या कहते हैं, सर्च इंजन, सर्च इंजन। तो जिस तरह से गूगल एक सर्च इंजन है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ आसानी से सर्च कर सकते हैं, तो इंटरनेट की मदद से हम इसमें वेबसाइट, इमेज, वीडियो, समाचार या कोई भी जानकारी आसानी से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बिंग जो है ये भी एक सर्च इंजन है, और बिंग ये जो सर्च इंजन है इसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इसे किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये जो नोटपैड हम सीख रहे हैं, इस नोटपैड को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके अंदर ये फीचर ऐड किया है एडिट मेनू में, सर्च विथ बिंग, जिसका उपयोग करके हमें किसी ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली यहाँ से ही आसानी से सर्च कर सकते हैं हर एक चीज़, और गूगल भी हमें ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो ये है एक सर्च इंजन, और ये बिल्कुल गूगल की तरह ही काम करता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरीके से बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर सर्च करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आपको वाईफाई से या फिर लैन केबल से इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपको भी अपने कंप्यूटर में सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। अगर पहले से कनेक्ट है तो आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट करना है, या फिर लैन केबल उसके अंदर कनेक्ट कर लेना है। तो जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे वो आसानी से सर्च होकर यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर चलिए इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, और अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल समझाता हूँ। तो जैसे
यहाँ पर मैं अगर किसी वेबसाइट का नाम सर्च करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सरकारी रिजल्ट, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ सरकारी रिजल्ट, तो यहाँ मैंने सरकारी रिजल्ट लिखा। अब इसे सर्च करने के लिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आप एडिट मेनू में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। सर्च विद बिंग जो है ये तब काम करेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। लेकिन अगर हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें जो भी सर्च करना होता है अगर हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे और एडिट मेनू में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन डिसेबल हो गया है। ये ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक भी करूँ तो ये नहीं खुलेगा। और कंट्रोल ई इसका जो शॉर्टकट की है, अगर इसका भी उपयोग मैं करूँ तो भी कीबोर्ड से ये प्रेस करने पे नहीं खुलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें जो भी सर्च करना है उसे सिलेक्ट करना है माउस से या फिर कीबोर्ड से। इसे सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू में जाना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्च होने लगेगा और यहाँ पर बिंग जो है सर्च इंजन वो खुल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट ये सर्च होकर आ चुका है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वेबसाइट पे यहाँ क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से इंटरनेट चल रहा है। हम जो भी सर्च करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। यहाँ से आप बैक जा सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से बिंग जो सर्च इंजन है वो खुल चुका है और जो भी आप यहाँ से सर्च करना चाहें वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर गूगल भी खुल गया है। डायरेक्टली हम नोटपैड से यहाँ पर आ गए हैं। अब इसे वापस मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ दूसरा सर्च करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ VNSGU यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं VNSGU सर्च करूँगा तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा बिंग के अंदर। तो वापस इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू में जाना है, यहाँ पर सर्च विद बिंग पे क्लिक करना है। जैसे इस पर हम सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे VNSGU देखिए सर्च होकर आ चुका है, इसकी वेबसाइट। और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने VNSGU पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसका वेबसाइट खुलकर आ चुका है। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये वेबसाइट खुल गया है और आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब वापस मैं आपको तीसरी चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है मैंगो, मुझे सिर्फ मैंगो के इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैंगो लिखा या मैंगो इमेजेस जो भी मैं लिखूँ तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट सर्च होंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मैंगो लिख कर ही सर्च करता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट में जाना है और यहाँ सर्च विद बिंग पर आप क्लिक करेंगे तो भी सर्च होकर आएगा, या फिर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो भी। तो अब की बार मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। ये चीज़ मैंने आपको 2 बार करके दिखाया। अब मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करूँगा और शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई। तो यहाँ पर मैं आपको बड़े अक्षर में एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, कंट्रोल और इसके साथ आपको क्या प्रेस करना है, ई। तो जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे यानी कि दबाएंगे तो तुरंत ही ये सर्च होकर आ जाएगा। तो इससे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई दबाया वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंगो सर्च होकर आ गया है और इसका इमेज हमें देखना है। तो हम यहाँ पर इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो के जितने भी इमेजेस हैं वो सारे सर्च होकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम जैसे मैंगो सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज़ें आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्लावर्स, यहाँ मैंने फ्लावर्स लिखा। अब मुझे यहाँ पर फ्लावर्स सर्च करना है। तो जिसे सर्च करना होगा, मान लीजिए आपके यहाँ पर नोटपैड के अंदर पूरा भरा हुआ पैराग्राफ है, उसमें से आप कोई भी एक चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो जो भी आपको सर्च करना होगा सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर मैंगो सिलेक्ट करके सर्च करूँगा तो मैंगो सर्च होके आएगा। अगर मैं यहाँ पर फ्लावर सिलेक्ट करके सर्च करूँगा तो फ्लावर सर्च होकर आएगा। तो इसलिए जो भी आपको सर्च करना हो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ई, या फिर एडिट मेनू में जाके ये भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ
इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे शॉर्टकट की मैंने दबाया वैसे यहाँ पर सर्च होकर आ गया है फ्लावर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ फ्लावर्स लिखा था, तो जो भी फ्लावर्स यहाँ पर अवेलेबल है वो सारे फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आने लगेंगे और आप हर एक इमेज को यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव इमेज भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जैसे हम गूगल चलाते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल है, यहाँ पर हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन जो कि बिंग है, तो bing.com को हम आसानी से यहाँ चला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर bing.com लिखा हुआ है, तो ये इसका सर्च इंजन है, बिल्कुल गूगल की तरह ही ये काम करता है। तो आज आपने सीखा यहाँ पर कि किस तरीके से आप सर्च विद बिंग नाम के ऑप्शन का उपयोग करके इसके अंदर आसानी से इंटरनेट चला सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारा उपयोग है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप इंटरनेट किस तरीके से चलाएंगे, तो ऐसे डायरेक्टली आप जो ब्राउज़र ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र दिया हुआ है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज दिया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स दिया हुआ है, इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर जैसे इसमें जाएंगे और यहाँ पर गूगल जैसे आ रहा है और गूगल में आप सर्च करेंगे कोई भी चीज़, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसके अंदर बिना कोई भी ब्राउज़र ओपन किए आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाया कि मैं यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र नहीं ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो सर्च होकर आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं गुजरात बोर्ड ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं GSEB लिख रहा हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एडिट मेनू पर जाना है और सर्च विद बिंग पर क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ओपन होकर आ जाता है इसका वेबसाइट, और यहाँ पर ये जो GSEB.org है इस पर क्लिक करेंगे तो गुजरात बोर्ड का वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ से आप आसानी से गुजरात बोर्ड के वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ऐसे आप पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये ऑप्शन भी आपको आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिसका उपयोग करके आप कोई भी चीज़ नोटपैड के अंदर ही आसानी से सर्च कर पाएंगे। जैसे आप अलग अलग ब्राउज़र में गूगल ओपन करके सर्च करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप बिना ब्राउज़र ओपन किए यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। ये तीनों ऑप्शन आपको एक ही वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया था कट, कॉपी और पेस्ट, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, ये तीनों एक ही चीज़ का ऑप्शन है और ये तीनों आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर सिखाऊंगा और इसके साथ ही इसका जो शॉर्टकट की दिया हुआ है ये भी आपको समझाऊंगा। तो आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि इस ऑप्शन के बारे में भी आप सीख सकें। और अगर इससे पहले का ऑप्शन आपने नहीं सीखे हैं और फाइल मेनू के अंदर यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए ये भी अगर आपने नहीं सीखा है, तो इसके सारे वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में और कोर्सेज में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।